हेलो नमस्कार साथियों। मैं अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्ज़ाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सीपीसीटी के 13 जुलाई 2024 के शिफ्ट 2 का पेपर का एनालिसिस कर रहे थे। इस पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्वेश्चन 41 है, नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्ट करने से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर है, इसका मतलब है कि सभी मशीनों पर एक पैकेट को एड्रेस करना। नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्ट करने से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर है, इसका मतलब है कि सभी मशीनों पर एक पैकेट को एड्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एक इंटरनेट से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेजने के लिए किया जाता है, जिसमें से एक सर्वर के रूप में कार्य करता है, बशर्ते दोनों में इंटरनेट कनेक्शन हो? इसका आंसर है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग FTP का प्रयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के ऑप्शन के माध्यम से। HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो HTML हो जाएगा, सॉरी। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। और FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल लोकप्रिय रूप से वेब सेवाओं से संबंधित है? आंसर है आपका SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके CPCT एग्ज़ाम में और अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी कंप्यूटर आता होगा उसमें भी फुल फॉर्म के पूछे जाने की गारंटी है। HTTP का अभी देखे हैं अपन। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल हैं। DHCP, SMTP, HTTP, SOAP। DHCP का फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का प्रयोग मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। और POP प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। के लिए MS एक्सेल में सेल को खाली स्थान करने पर नंबर की वैल्यू को बदले बिना किसी नंबर की दिखावट अपीयरेंस बदल जाती है। आंसर है आपका फॉर्मेट। MS एक्सेल में सेल को फॉर्मेट करने पर नंबर की वैल्यू को बदले बिना किसी नंबर की दिखावट यानी अपीयरेंस बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में फार्मूला इक्वल B $5 $A5 खाली स्थान संदर्भ रेफरेंसिंग का एक उदाहरण है। आंसर है आपका मिक्स्ड टाइप का रेफरेंस का उदाहरण है। MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल के चिन्ह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS एक्सेल 2019 में फार्मूला इक्वल कॉनकैट A1 A2 में A1 और A2 खाली स्थान के मान हैं। आंसर है आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग के मान है, नाम है। MS एक्सेल 2019 में फार्मूला इक्वल कॉनकैट A1 A2 में A1 और A2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में सेल E4 में फार्मूला इक्वल $B4 स्टार $2 लगाया गया है। जब उसी फार्मूला को सेल F4 में कॉपी किया जाता है तो यह खाली स्थान बन जाता है। आंसर है आपका इक्वल $B4 स्टार $2। क्या चेंजेस आ गए इसमें? ई के स्थान पे एफ आ गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इक्वल $V4 स्टार ई के स्थान पे एफ आ गया और $2 सेम टू सेम वही। MS एक्सेल 2019 में सेल E4 में फार्मूला इक्वल $V4 स्टार $2 लगाया गया है। जब उसी फार्मूला को सेल F4 में कॉपी किया जाता है तो यह खाली स्थान बन जाता है। आंसर है इक्वल $V4 स्टार $2। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में खाली स्थान डायलॉग विंडो मैक्रो बनाने में मदद करती है। आंसर है आपका रिकॉर्ड मैक्रो का प्रयोग MS एक्सेल 2019 में डायलॉग विंडो मैक्रो बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 फंक्शन किसी सूची या डेटाबेस में सब टोटल प्रदान करता है? आंसर है आपका सब टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में पिवट टेबल वाले रिबन में पिवट टेबल टूल्स होंगे जिसमें खाली स्थान और खाली स्थान टैब होंगे। क्या होंगे? पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन टैब होंगे। MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में पिवट टेबल वाले रिबन में पिवट टेबल टूल्स होंगे जिसमें पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन टैब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 के प्रत्येक कॉलम में खाली स्थान वर्णों कैरेक्टर्स की अधिकतम कॉलम चौड़ाई होती है। आंसर है आपका 255। MS एक्सेल 2019 के प्रत्येक कॉलम में 255 वर्णों कैरेक्टर्स की अधिकतम कॉलम चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके आज के पेपर का कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित हेडर है। आंसर है आपका एंड फाइल। आंसर है आपका एंड फाइल। आंसर एंड फाइल। MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित हेडर है एंड फाइल। धन्यवाद आज की क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का। इसी तरह से आप सभी के सहयोग की आशा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनकी भी
सीपीसीटी की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए और उनके कंप्यूटर में पूरे 52 में से 52 नंबर आए। धन्यवाद।